अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। दिया है क्या कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक का मान दिया हुआ है, sec थीटा का मान दिया हुआ है, बार बाकी पांचों और निकालना है। टोटल 6 हम त्रिकोणमितीय फंक्शन बताए थे, उसमें से एक दिया हुआ है, 5 और निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, दिया है क्या, sec थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले क्या करेंगे, k से गुना और k से भाग। sec थीटा cos का उल्टा होता है, cos का b/h, तो इसका हो जाएगा h/b बराबर 13k/12k। h का मान 13k, b का मान 12k, क्या नहीं है, p नहीं है। p हम लोगों को निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h का मान 13k, p का मान नहीं पता, निकालना है, b का मान 12k का स्क्वायर। 13 को 13 से गुना करेंगे, 169 k का स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144 k का स्क्वायर। 169 प्लस वाला 144 बराबर के इधर आएगा, तो माइनस का 144 k का स्क्वायर। इधर क्या बचा, p का स्क्वायर। 169 में 169 में से 144 आएगा, तो 25k का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 25k का स्क्वायर। इसको इधर और इसको इधर, इसीलिए p बराबर √25k का स्क्वायर। 25 का √5 और k स्क्वायर है तो 1k निकल जाएगा। 5 त्रिकोणमितीय फंक्शन और निकालना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/h होता है। p का मान 5k, h का मान 13k, k कैंसिल कटेगा तो 5/13। दूसरा कोसेक थीटा, हम बताए थे कि इसका p/h होता है, तो इसका हो जाएगा h/p। h का वैल्यू 13k, यहाँ हो जाएगा 5k, k कटेगा 13/5। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, p/h है तो यहाँ 5/13 है, लिख सकते हैं। cos थीटा, cos थीटा का मान हम लोग जानते हैं b/h होता है। b का मान दिया हुआ है 12k और h का मान 13 है। k कटेगा तो हो जाएगा 12/13। सेक थीटा तो दिया हुआ है, tan थीटा निकालें। tan थीटा बराबर p/b। p का मान 5k, b का मान 12k, k कटेगा तो जाएगा 5/12। tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा b/p। b का मान 12k और p का मान 5k, k कटेगा तो जाएगा 12/5। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में दिया हुआ है क्या कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ए और बी दोनों अगर यदि न्यून कोण है, जहां दिया हुआ है कि cos A के बराबर cos B है, cos A और cos B आपस में बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है
दिया है। क्या दिया है? cos A बराबर cos B है और कौन A और कौन B न्यून कौन है। तो हमें सिद्ध करना है कि कौन ए के बराबर कौन बी होगा। तो हमें दिखाना है कि कौन ए के बराबर कौन बी होगा। तो ये त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लिए ए बी सी। क्वेश्चन में ही बोला है कि ए और बी जो है वो न्यून कोण होना चाहिए। ए और बी न्यून कोण होना चाहिए, मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि कोण सी जो दिया हुआ है ये 90 डिग्री है। ए और बी ये दोनों ही कोण होगा। अब cos A बराबर cos B दिया हुआ है, cos A के बराबर cos B दिया हुआ है। तो cos A मतलब न्यून कोण ये दिया हुआ है, न्यून कोण ये है, और इसके सामने वाला भुजा को हम लोग B बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको H बोलेंगे। cos A का वैल्यू होता है B बटा H, तो इसके सामने वाला ये हो गया P, B होगा ये, तो B भुजा का नाम क्या है? AC, और H के जगह पर है AB, AC बटा AB। A जब न्यून कोण रहेगा तो PBH ऐसे होगा, लेकिन जब हम लोग B में जाएंगे, B न्यून कोण अगर भी लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। हम शुरू से ही बता रहे हैं कि न्यून कोण आपस में बदलने से लंब और आधार आपस में बदल जाता है। P और B आपस में बदल जाता है, H वहीं स्थिर रहता है। तो जब जैसे ही हो जाएगा ये cos B, इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये B होगा। cos B का B बटा H होता है, तो ये हो जाएगा BC बटा AB। नीचे दोनों सेम है तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? इसीलिए AC के बराबर BC। अब क्या हो जाएगा कि दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया। और जब दोनों भुजा आपस में बराबर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु है। समकोण समद्विबाहु है, और समकोण समद्विबाहु का क्या है कंडीशन? समद्विबाहु त्रिभुज अगर रहेगा तो क्या है कंडीशन उसका नियम है, उसका रूल है कि दोनों भुजा आपस में अगर बराबर होता है तो दोनों कोण आपस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए कोण A के बराबर कोण B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा के बराबर दिया है 7/8 है, cot थीटा का मान अगर दिया है 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, पहला नंबर और दूसरा cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो हम बोले थे क्या कि k से क्या करना? आपस में गुना और भाग कर देना। तो cot थीटा बराबर हो जाता है हम लोग का क्या? b बटा p बराबर 7k बटा 8k। b बराबर 7k, p बराबर 8k, और h क्या है?
ये नहीं पता, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। p का मान 8k का स्क्वायर, b का मान 7k का स्क्वायर, 8 को 8 से गुना करेंगे 8 64k का स्क्वायर, 7 को गुना करेंगे तो 7 49k का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10 अरे 11, 113k का स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर का वैल्यू इतना, इसलिए h बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 113k का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं रूट 113 इंटू के, 113 इंटू रूट 113 इंटू के। पहला नंबर दिया हुआ है क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 की जगह पर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा p बटा h का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा b बटा h का स्क्वायर, 1 माइनस p का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर, 1 माइनस b का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p का स्क्वायर, p कितना दिया हुआ है 8 है, तो हो जाएगा 8 8 64 k का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा h का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 113 k का स्क्वायर, 113 k का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस b का स्क्वायर, यहाँ सिर्फ b है 7k, हमको b का स्क्वायर लेना है तो हो जाएगा 7 49k का स्क्वायर, और नीचे है 113k का स्क्वायर, k का स्क्वायर कटेगा, k का स्क्वायर कटेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 113 का एलसीएम 113, तो हो जाएगा 113 माइनस 64, यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113, नीचे नीचे कटता है तो होगा क्या फाइनली 113 में अगर 64 जाता है तो 13 में 4 जाएगा तो 9, यहाँ हो जाएगा कितना 10 में 6 जाएगा तो 4 49, और यहाँ बचेगा 13 में 9 जाएगा तो 4, 10 में 4 जाएगा 6, 49 बटा 64, ठीक है आंसर ये आ गया। दूसरा में दिया हुआ है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट 7/8 है, कॉट का वैल्यू 7/8 है, तो हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 आंसर।